हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेफ्टी कैटेगरी जो पोस्ट है इसके ऊपर। ये ऑफिशियल नोटिस है, आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक कैसे आप देख सकते हैं, इसका लिंक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें क्या प्रभाव पड़ेगा पुराने वैकेंसी के ऊपर, जो 2018 में आरआरबी जेई आए थे उस वैकेंसीज के ऊपर, और जो एल वैकेंसीज के वेटिंग लिस्ट पैनल लिस्ट चल रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चलिए इस पर हम लोग अभी बात करते हैं। आप इस नोटिस को indianrailways.gov.in के ऊपर जाकर आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जाकर आप देख सकते हैं। ये 20 नंबर 1 पर जो लिंक है, इस लिंक को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद PDF आप उसमें पढ़ सकते हैं। 2 डिपार्टमेंट में इसे डिवाइड किए गए, फिर से रिवाइज किए गए। जो पोस्ट है, तो इस नोटिस के सबसे पहले डेट के ऊपर आते हैं। आप यहाँ पर डेट से देख सकते हैं 6 जनवरी 2020, और इसमें आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एज ए सेफ्टी कैटेगरी इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन यानी पूरी तरह से क्लियर क्लासिफाइड किए गए, और साथ में जो पहले से क्लासिफाइड है बट यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट में रिव्यू किए गए, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रिव्यू किए। ये जो रिव्यू किया गया हाई पावर्ड कमिटी के सुझाव के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ पर ये सुझाव को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यदि हम लोग आगे बढ़ें तो रेलवे द लिस्ट ऑफ सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट हैज़ बीन रिव्यूड, यानी पहले से जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के पोस्ट थे पहले से ही रिव्यू थे, पहले से ही क्लासिफाइड थे, क्लासिफिकेशन किए हुए थे, बट यहाँ पर उस क्लासिफिकेशन को रिव्यू किए गए, उसे फिर से सुधारे गए। तो कॉर्नर 2 डिपार्टमेंट में फिर से सुधारे गए, जैसे अकॉर्डिंगली इन मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट में फिर से सुधार किए गए। अब ये रेलवे डेट का जो डेटा है, जो डेट है, जो इम्पोर्टेंट रेलवे अपने चीज़ों को समझने के लिए लिखे जाते हैं। द लिस्ट ऑफ पोस्ट मेंशन बिलो हैव बीन क्लासिफाइड बिलोंगिंग टू सेफ्टी कैटेगरी इन दिस डिपार्टमेंट्स। तो ये दो डिपार्टमेंट है, इस 2 डिपार्टमेंट में ये जो पोस्ट है ये आपको अलग किए गए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी लोको पायलट है, गुड्स मेल पैसेंजर, हर चीज़ के लिए अलग है, गुड्स के लिए, मेल के लिए, पैसेंजर के लिए। लोको पायलट्स हैं, लोको इंस्पेक्टर हैं या ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, पावर कंट्रोलर। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बार आप देख ले, आप इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर भी जाकर आप एक बार पढ़ लें, जिससे आपका अब ये जो सारे पोस्ट दिए गए ये सारे पोस्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं। अब इसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं लिखा गया कि कौन सा इलेक्ट्रिकल एंड कौन सा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं, तो आप इस चीज़ को आप जानते ही हैं। अब ये जो लागू किए जाएंगे, जो आने वाले वैकेंसीज है उनमें दिस इंस्ट्रक्शन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ इशू, जिस डेट पे इशू किए गए हैं उस डेट से ये होंगे लागू। तो यानी जनवरी में डेट में 6 जनवरी के इशू हुए, तो 6 जनवरी के बाद जो भी रिक्रूटमेंट आएंगे इसमें इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर, सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट के आधार पर आपको आने वाले वैकेंसीज और इसी तरह से फुलफिल किए जाएंगे। इस नोटिस को आप पूरे अच्छे तरह से पढ़ना चाहें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। यदि चाहे तो इस वीडियो को लंबा मैं नहीं करना चाहता, जो आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। बस इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसे रिवाइज किए गए एक कमेटी के सुझाव के आधार पर, और इसमें कुछ ज़्यादा आपका विशेष नहीं है। जो पोस्ट है ये सारे पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट दोनों की मिला जुला पोस्ट यहाँ पर क्लासिफाइड किए गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को साथ में हम लोग बात कर लेते हैं जो नए वाले जेई, जो पुराने वाले जेई चल रहे हैं। जैसे आपसे भी कुछ कमेंट मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज देखा था, तो आपसे भी कहना था कि ये पुराने वाले को जो पोस्ट जेई में चल रहे हैं उनको फिर से कॉल किए जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, फिर से आपका कॉल नहीं किया जाएगा। इससे सिर्फ नए वाले जो रिक्रूटमेंट आएंगे जनवरी के बाद
उन रिक्रूटमेंट के ऊपर यदि आते हैं तो उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट के रिक्रूटमेंट आने हैं पर एग्जैक्टली डेट नहीं पता है कि कब तक आएंगे, पर इसका रिक्रूटमेंट सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट की रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। न्यू रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करें तो न्यू रिक्रूटमेंट का भी कोई कंफर्म नहीं है। जैसे पिछली बार कहे गए थे सेफ्टी कैटेगरी की ही पोस्ट में 1 लाख वैकेंसीज और आएंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि किस डेट में किस मंथ में लाए जाएंगे। अभी पुराने वाले ही वैकेंसीज को एग्जाम नहीं लिए गए, नए रिक्रूटमेंट के अभी यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट के ऊपर आप जान चुके हैं। जैसे सेफ्टी कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट हैं 1 लाख वैकेंसीज अभी भी वैकेंट है, वो क्लियर नहीं है कि आपका कब तक आएगा। कहा गया था कि नए साल में लाए जाएंगे रिक्रूटमेंट 1 लाख, हो ये अभी तक क्लियर नहीं कब तक आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।